अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं टाइम से फोन कर रहा हूँ, मौलाना खैरियत से हैं जी। आपका एक बयान कलाम में पढ़ा जिसमें आपने कहा कि वो निश्चय लग रहा है कि आपने रुजू किया अपने साहब बयान से। गलतफहमी लोगों में पैदा हो जाती है तो जी जी, उसका इजाला करने के लिए किसी ने फोन किया था, जैसे आप कर रहे हैं, किसी ने फोन किया तो मैंने बताया बात इस तरह है। नहीं, इससे पहले मैंने जब फोन किया था 2 दिन पहले आपसे मैंने पूछा था कि क्रिमिनल एक्ट के तहत सजा दी जा रही है, आप उससे एग्री करते हैं? तो आपने कहा था हाँ बिल्कुल। सर ये वो क्रिमिनल एक्ट या कोड में क्या क्या है वो मौजूद, मतलब एक जुर्म है। जी जी, मैंने कुछ सियाक में समझा कि भाई जो भी क्राइम होते हैं उन्हीं में से एक ये भी क्राइम है। अब बाकी उसकी तफसीलात बिल में क्या क्या है क्या नहीं, और ये जो कोड है इसमें क्या तफसीलात है, वो तो उस वक्त मेरे मुताला थी नहीं। तो बात सिर्फ ये थी कि इसको जुर्म माना गया, ये गलत बात है, शरीयत के नजदीक भी जायज नहीं है, हराम है, और कानून ने भी इसको जो है एक मुजरिमाना अमल करार दिया। बस कितनी बात थी। अब उसमें आदमी अगर उसमें बातों से बातें पैदा करते तो बहुत सी बातें पैदा कर सकता है। नहीं, बातें पैदा क्यों नहीं है? जैसे क्योंकि आपने कहा था कि उम्र देते थे, सजा देना दुरुस्त है। मुंबई उर्दू न्यूज से भी बात करते आपने कहा था अगर हुकूमत बेहतर काम कर रही है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, हर बात में मुखालफत नहीं की जा सकती है। जो तो भी अच्छी है कि सजा का मुतालबा पहले दिन से हम लोगों ने किया, और पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोशल बाइकाट की बात की, लेकिन सोशल बाइकाट तो अभी आपने कहा कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जो मौक़िफ़ हैं उस पर कायम है, तो होगा कि आप अपनी बात से रुजू कर रहे हैं, मतलब आप उस तरफ कायम नहीं है। क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ नहीं कहा कि हम मुसव्वदा का मुताला करेंगे फिर कहेंगे या सोशल बाइकाट है। आप क्योंकि पहले भी कहते रहे सजा होनी चाहिए, अब उनसे इनकलाब। बाइकाट का जो फैसला है वो तो बहुत पहले हो गया था। जी जी, जो हुआ था पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसमें ये फैसला हो गया था, लेकिन ये सोशल बाइकाट कहने से तो नहीं हो जाता ना। तो फिर आप क्या चाहते हैं, क्या मौक़िफ़ होना चाहिए आपका, अपना नजरिया क्या है? मेरा तो मुतालबा था, ये बाकायदा शाये हुआ अखबारात में, तकरीरों में, सजा मिलनी चाहिए। और सजा मैंने कहा कि साहब 30,000 रुपए जुर्माना और 3 महीने जेल। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मनसूस बात है, लेकिन एक बात कही गई थी। और अब जो सजा इस वक्त दी जा रही है या दिए जाने का फैसला है वो जायद है, वो सजा नहीं होनी चाहिए। सजा हल्की हो, इतनी हो कि जो उस मौजू से मुताल्लिक हो, तो इस तरह से होना चाहिए। तो मतलब पहले जो आपने बात की वो मतलब जल्दबाजी में हुई या दिल का मुताला किए बगैर आपने ये समझ करके कहा? मतलब ये उस बात को समझ लेना चाहिए। अगर कोई गलतफहमी हो भी गई थी तो आप कोई भी होता कि एक ऐसे शख्स से जो पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर आज से नहीं 30 साल से है और मुसलसल उसने बात है, तो उससे पूछ लेना चाहिए कि ये गलतफहमी हो रही है और ये कोड इसलिए मैंने बात करते हुए आपसे कहा था कि अगर ये क्रिमिनल एक्ट के तहत है और मुझे नहीं अंदाजा कि क्रिमिनल एक्ट का आपको नहीं मालूम होगा उसका क्या होता है, तो आपने कहा था बिल्कुल हम एग्री हैं क्रिमिनल एक्ट होने के बावजूद भी। मैंने बात की थी आपसे, क्या तफसीलात है वो हमारे जहन में नहीं थी उस वक्त। तो सिर्फ सजा वाली बात जो थी उस पर तरकीज थी। सजा तो अच्छी बात है, सजा होनी चाहिए, क्योंकि बगैर उसके मानेंगे नहीं लोग, उसका दबाव होगा। तो अभी आप सजा वाली बात पर कायम है या बोर्ड जो फैसला करेगा वही आपका होगा? नहीं, मतलब सजा का मुतालबा ये मेरा पहले दिन से है, जब से बोर्ड की मीटिंगें इस मौजू पर हो रही है। मैं अपने जिम्मेदारों के सामने माना राजा साहब, माना वली साहब सभी के सामने कहता रहा। वो तो और भी कई मेंबरान कह रहे, लेकिन अभी बोर्ड ने खामोशी अख्तियार की का जो मुसव्वदा का मुताला करने के बाद हम कुछ बोलेंगे और कोई मेंबरान नहीं बोल रहे हैं, तो आप अभी अपने तौर पर सजा की हिमायत करेंगे या बोर्ड के साथ रहेंगे? की सजा का ऐलान तो कर चुका पर्सनल लॉ बोर्ड, और ये जो सजा है हुकूमत की तरफ से, ये सजा ज्यादा है या कम है ये मौजू अलग है जी, और इसको जो है सिविल कोर्ट के तहत होने चाहिए वो मौजू अलग है। लेकिन सजा मेरा ये कहना है सजा मिलनी चाहिए, सजा का ऐलान होना चाहिए, और हुकूमत के इस मौके से, इस सजा के मौके से इत्तेफाक है, उस तफसील से नहीं। बिल पढ़ा भी नहीं गया, अभी पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान ने नहीं देखा, इसीलिए मीटिंग उनकी बर्खास्त हो गई। ऐसा नहीं हो सका कुछ भी। ये है
जी बेहतर, शुक्रिया बहुत, आपने अच्छा क्या वजाहत किया, जज़ाकुमुल्लाह।